माइंड 5 एकेडमी में आज आप लोगों के लिए NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्वेश्चन लेकर आए हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो सभी लोग जुड़ जाएं। NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से क्वेश्चन एग्ज़ाम में सीटेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? अनुभवात्मक अधिगम पर बल देती है, करके सीखने पर बल देती है, वैज्ञानिक अधिगम पर देती है, लेकिन डिजिटल अधिगम पर नहीं देती। आंसर इसका बनेगा पहला, दूसरा, चौथा। आंसर इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? वेदन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास। वेदन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास नहीं होना चाहिए। रटकर याद करना ये भी नहीं होना चाहिए। अन्वेषण आधारित अधिगम होना चाहिए। चर्चा आधारित उपागम ये भी होना चाहिए। आंसर इसका जो बनेगा वो तीसरा सही, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किस पर जोर दिया है? बहुविषयकता शिक्षा, कठोर पाठ्यक्रम, योगात्मक आकलन, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किस पर जोर दिया है? तो बहुविषयकता शिक्षा पर जोर दिया है। अभिकथन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। अभिकथन इसका सही है। कारण है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते व समझते हैं। तो कारण भी इसका सही है। आंसर इसका बनेगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती? यह सीखना कि कैसे सीखना है, विषय वस्तु में बढ़ोतरी, 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, मानकीकृत पाठ्यचर्या। सीखना कैसे सीखा है, विषय वस्तु में बढ़ोतरी ये भी नहीं, 360 डिग्री पर प्रगति रिपोर्ट। आंसर इसका दूसरा बनेगा। अगला क्वेश्चन जैसे इस प्रकार ये है, कंप्लीटली रेडिजन वाइटेट्स स्कूल बेस्ड असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, होम लिंक स्कूल, कॉग्निटिव, मल्टी लेयर्ड एंड
मल्टी सोर्स असेसमेंट बाय टीचर, पीयर असेसमेंट, साइकोमोटर, अफेक्टिव, 360 डिग्री मल्टीपल, ये इसके अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने नामक परियोजना मिशन आरंभ किया। निष्ठा, निपुण भारत, FLN, दीक्षा। तो भारत ने किया है निपुण भारत नामक परियोजना मिशन आरंभ किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय बनाना ये होना चाहिए। पिछले अनुभवों को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करना ये भी होना चाहिए। पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देना ये नहीं होना चाहिए। अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक व वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देना ये भी गलत। आंसर बनेगा छात्रों को अपेक्षा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आंसर इसका बनेगा तीसरा और चौथा, ये बनेगा। ये जोड़ लेने अलग से, ऑप्शन में नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह से देखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, गलत है। कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया में को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। आंसर इसका है दूसरा, कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा ECCE का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों में परिकलन कौशल का विकास करना, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशलों का विकास करना, बच्चों को संख्याओं के नाम लिखना सिखाना, बच्चों को गिनती एवं गुणन याद करवाना, बच्चों को संख्याओं के नाम लिखना, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशलों का विकास करना, ये भी नहीं। शिक्षार्थियों में परिकलन कौशलों का विकास करना उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा ... तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा
कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है? रटने पर, निष्क्रिय ग्रहण पर, आलोचनात्मक सोच पर भी नहीं, प्रतिस्पर्धा की भावना पर रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार एनसीएफएसई का मतलब क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री स्कूल एजुकेशन। नेशनल कमिटी फॉर एजुकेशनल। नेशनल कमिटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन, ये भी नहीं। आंसर इसका है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। एन का मतलब नेशनल, सी का मतलब करिकुलम, एफ का मतलब फ्रेमवर्क, एच का मतलब फॉर स्कूल, एफ का मतलब फॉर, एस का मतलब स्कूल, ई का मतलब एजुकेशन। आंसर इसका पहला। स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है? शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछना चाहिए। सभी स्कूली पाठ्यपुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदाय की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्रियों को शामिल करना चाहिए। शिक्षक को केवल बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक भाषा के प्रश्न पूछना चाहिए। गलत। सभी स्कूली पाठ्यपुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदायों की आवश्यकता के मुताबिक हो। पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। आंसर इसका डी और सी डी। आंसर इसका बनेगा चौथा। राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टिकथन को साकार करने के लिए सीपीडी जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। सीपीडी का अर्थ है सेंटर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कोर प्रिंसिपल डेवलपमेंट, करिकुलम प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टिकथन को साकार करने के लिए
CPD जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। CPD का अर्थ है सेंट्रल प्रोफेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांतों का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था का मार्गदर्शन करेगा? शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित, शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना। आंसर बनेगा AC, पहला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए ... के समावेश को प्रस्तावित करती है। सामूहिक कार्य, स्व आकलन, परियोजना, मानकीकृत परीक्षा, पोर्टफोलियो, मानक निर्देश मानदंड। आंसर इसका है पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के मूल्यांकन के लिए सामूहिक कार्य और स्व आकलन के समावेश को प्रस्तावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? रटकर सीखना, पाठचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या। आंसर इसका है चौथा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? तो संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण पर, बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर। इसका आंसर है लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक। ये गलत है। आंसर इसका तीसरा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती। कटौती कटौती शब्द एक नकारात्मक। विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि। रटंत अधिगम को महत्व देना, ये भी गलत। तीसरा किसमें है इन ऑप्शनों में? तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। इस प्रकार छांटना पड़ता है आंसर। तीसरा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति रटंत प्रणाली पर आधारित नहीं है। इसके बाद विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि। आंसर इसका है दूसरा और चौथा। पहला इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती? विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन। तुलना करना एक नकारात्मक दर्शाता है। तुलना करना एक नकारात्मकता को दर्शाता है। विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव, ताकि उसकी असफलता की पुष्टि पहचान की जा सके, ये भी नहीं। विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी, ये भी गलत। आंसर इसका पहला है कि विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीक सुविधा। तो दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक। निजी शिक्षक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन सी उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं? राष्ट्रीय विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं? भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना, परियोजना, तो सभी दी गई हैं। आंसर इसका चौथा करेक्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयकता से कठोरता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में
जानेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया अभियान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानें? डिजिटल इंडिया अभियान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसी कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन की के रूप में अनुशंसा की गई है। कौशल विकास के अंग के रूप में, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंग के रूप में, अतिरिक्त भाषाओं के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंग के रूप में। तो आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जो प्रश्न लिए गए हैं, NEP 2020 सीटेट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माइंड5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम की निःशुल्क प्रिपरेशन करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को माइंड5 एकेडमी की ओर से सभी लोगों को शुक्रिया, अलविदा।